नमस्कार, आप सुन रहे हैं वर्विडिया, एक ऐसा स्थान जहां सीखना प्रदर्शन नहीं और परवरिश अपेक्षा नहीं। मैं हूं मीनाक्षी खुराना, एक शिक्षिका, मार्गदर्शक और बच्चों की भीतरी दुनिया को समझने की जिज्ञासु यात्री। वर्विडिया में हम सिखाने से पहले देखना सीखते हैं, समझने से पहले सुनना सीखते हैं और परिणाम से पहले प्रक्रिया को सम्मान देना सीखते हैं। यह पॉडकास्ट सलाह देने के लिए नहीं है, बल्कि ठहरने के लिए है। आज की कहानी निष्काम साझेदारी पर है। देने की वह कला जो कुछ पाने के लिए नहीं, सिर्फ होने के लिए होती है। आइए कुछ क्षण साथ चलें, बिना किसी उद्देश्य के। निष्काम देने की भाषा। कुछ देना ऐसा होता है जो दिखाई देता है और कुछ देना ऐसा होता है जो भीतर उतर जाता है। यह कहानी उसी देने की है जो बिना आवाज के दिल तक पहुंचती है। एक छोटा सा गांव में एक स्कूल, और स्कूल में थी मीरा। मीरा कोई अव्वल छात्रा नहीं थी और ना ही उसके नंबर चमकते थे। ना सवाल हाथ उठाकर पूछती थी, बस बैठी रहती थी। शिक्षक अक्सर पास से गुजर जाती, उसे पता ही ना चलता। रिपोर्ट कार्ड में बस एक पंक्ति होती, संभावना है, प्रयास की आवश्यकता है। एक दिन बारिश हो रही थी, कक्षा में हल्की हल्की ठंड थी। मीरा के कपड़े गीले थे, वह चुपचाप कांप रही थी। शिक्षिका ने देखा और बस अगले ही पल उसे अपनी शॉल उसके कंधे पर डाल दी। न डांट, न सवाल, न सलाह, बस एक शॉल। मीरा ने चौंक कर देखा। मैडम। शिक्षिका मुस्कुराई, ठंड लग रही होगी, बस इतना। उस दिन मीरा ने कोई चमत्कार नहीं किया, ना ही उसके नंबर बढ़े, पर अचानक वह बोलने लगी। उसने पहली बार खुद को देखा और महसूस किया। यही है निष्काम साझेदारी। हम अक्सर देते हैं, पर मन में एक उम्मीद के साथ। अब तो सुधरना चाहिए था, अब तो आभार दिखाना चाहिए था, अब तो बदल जाना चाहिए था। पर जब हम देने के साथ उम्मीद जोड़ देते हैं तो वह देना एक सौदा बन जाता है। बच्चे उसे समझते हैं, भले ही शब्दों में नहीं, पर मन की भाषा में। एक पुरानी भारतीय कथा है। एक साधु गांव से गुजर रहे थे। एक गरीब स्त्री ने उनके लिए सूखी रोटी ले आई। साधु ने खाई और उन्हें आशीर्वाद दे दिया। थोड़ी देर बाद एक अमीर व्यक्ति आया, चांदी की थाली में भोजन सजा कर लाया, पर उसकी आंखों में प्रश्न था, अब क्या मिलेगा? साधु ने भोजन लिया और थाली लौटा दी। लोगों ने पूछा, उस स्त्री को आशीर्वाद और इसे कुछ भी नहीं? साधु बोले, एक ने दिया क्योंकि देना था, दूसरे ने दिया क्योंकि पाना था। देने की पवित्रता मात्र वस्तु में नहीं, भाव में होती है। माता पिता, शिक्षक, मार्गदर्शक, हम सब बहुत कुछ देते हैं। समय, ज्ञान, सुधार, सुविधा, पर क्या हम बिना परिणाम की मांग के दे पाते हैं? क्या हम बच्चे के साथ बदलने से पहले उसके साथ खड़े रह पाते हैं? वर्विडिया की दृष्टि में साझा करना एक क्रिया नहीं, एक स्थिति है। जैसे दीपक यह नहीं पूछता कौन रोशनी के योग्य है, जैसे वृक्ष यह नहीं गिनता कितने लोग उसकी छाया में बैठे हैं। जब हम बिना उद्देश्य के देते हैं तो बच्चा सुरक्षित महसूस करता है और सुरक्षा में ही विकास जन्म लेता है। शायद आज हमें बच्चों को और कुछ देने की जरूरत नहीं, शायद हमें कुछ छोड़ने की जरूरत है। लेकिन क्या? अपेक्षाएं, शर्तें, नियंत्रण। क्योंकि जब उद्देश्य हटता है तो प्रेम बहने लगता है, और वही सबसे गहरा शिक्षण है। धन्यवाद।